हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने देखा था कि चुआन मिस्टर म्याओ से कहता है कि मेरी एडिटर तो चूली होगी, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है वही बुक का एडिटर होता है। एंड साथ में उसको वार्निंग भी देता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वह मैनेजमेंट से बात करेगा। एंड वहाँ से चला जाता है। अब चूली चुआन को रोकती है एंड अपनी बात कह रही होती है। चुआन कहता है मुझे एडिटर की जरूरत नहीं है और जा रहा होता है। एंड फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और कहता है भले ही मुझे मैनेजिंग एडिटर की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगी? देन जूली उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वह उसकी एडिटर बनने के लिए परफेक्ट चॉइस है। सारी बातें सुनने के बाद चुआन कहता है ठीक है। उससे कहती है मुझे कुछ दिखाना है एंड उससे वेट करने को बोलती है। चुआन मुस्कुराता है। जब जूली वापस आती है तो वहाँ चुआन नहीं होता, लेकिन उसका अम्ब्रेला वहीं होता है। जूली अंदर आती है एंड आयशेंग से बात करती है। आयशेंग उसे बताती है कि तुम्हें चूज किया है एंड मिस्टर चुआन चाहते हैं कि तुम ही उनकी एडिटर बनो। यह बात सुनकर जूली बहुत ही खुश होती है। चुआन को घर पर दिखाते हैं। जूली मैसेज करती है एंड बताती है मिस्टर फॉक्स को कि उसे ही चूज किया है मिस्टर चुआन ने। चुआन खुश हो रहा होता है एंड खुद की तारीफ कर रहा होता है। एंड जूली कहती है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वह जूली को गुस्से से अनग्रेटफुल बताता है। जूली कहती है कि वह चुआन को रीपे करेगी उसकी बुक पर अच्छी तरह से काम करके। चुआन यह बात सुनकर खुश हो जाता है। देन हमें जियांग यू को दिखाते हैं जो कि गु बाइजी के साथ होता है एंड किसी डायरेक्टर के पास उसे लेकर आई होती है। वह जियांग यू की नोवेल पर मूवी बनाना चाह रहा होता है वह डायरेक्टर, एंड उसे बहुत सारी चेंजेस करने को कह रहा होता है। वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चूली चुआन के पास आई होती है एंड उससे अम्ब्रेला वापस कर रही होती है, बट चुआन कहता है मैं भला तुम्हें अम्ब्रेला क्यों दूंगा? जूली कहती है आप मेरे लिए नहीं रख कर गए थे ये। एंड चुआन का मजाक उड़ाते हुए कहती है अच्छा आपको लगा होगा कि ये भारी है इसलिए इसे यहीं छोड़ देता हूँ, या आपका मन हो रहा होगा बारिश में भीगने का। चुआन कहता है अच्छे से बात करो गुस्से में। जूली उससे सॉरी कहती है। चुआन कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये तो मैं मिस्टर म्याओ के लिए रख कर गया था। जूली कहती है आप उनके इतने करीब भी नहीं है कि उन्हें अम्ब्रेला दें और खुद बारिश में भीग कर जाए। चुआन कहता है क्या हम इतने करीब है? जूली कहती है हाँ, एंड उसके आगे पीछे घूम रही होती है। चुआन भी समझ जाता है कि जरूर इसको कुछ काम होगा मुझसे, तभी ये ऐसा बिहेव कर रही है। एंड कहता है बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। वह स्क्रिप्ट में थोड़ा कुछ चेंज करने के लिए कह रही होती है। चुआन मान जाता है एंड जाने लगता है, बट जूली उसे रोकती है एंड कहती है आपकी नॉवल बहुत ही बड़ी है एंड उसमें से बहुत सारे वर्ड्स को हटाने की बात कहती है। चुआन कहता है गुस्से से तुम चाहती हो कि बुक पब्लिश ही ना हो, एंड नाराज होकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे चुआन बुक स्टोर में होता है एंड जूली आ जाती है। चुआन उसे मना कर देता है मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं मान जाऊंगा। जूली कहती है नाराज मत होइए, मैं तो सुझाव दे रही थी आपके एडिटर होने के नाते, एंड आप ही डिसाइड करोगी कौन सा पार्ट डिलीट करना है। एंड स्क्रिप्ट देती है। वह स्क्रिप्ट देखता है एंड कहता है तुमने इसे पूरा रेड कर दिया है, मैं इतना बुरा लिखता हूँ क्या? जूली कहती है नहीं ऐसा नहीं है। चुआन और आगे चेक करता है। जूली ने स्क्रिप्ट में ड्रॉ भी किया होता है एंड वह कहता है इतना सारा रेड ड्रॉ करने के अलावा एक कार्टून भी है, वो भी सोता हुआ, क्या मैंने इतना बोरिंग लिखा है? जूली बात संभालते हुए कहती है कि उस वक्त मैं थकी हुई थी लेकिन मैं सोई नहीं थी। वह नाराज तो था ही और नाराज हो जाता है एंड कहता है तुम एडिटर के लिए बहुत ही आलसी हो, एंड चला जाता है। अब चुआन के पास जूली का मैसेज आता है एंड वह उसकी बुराई कर रही होती है कि वह बिना बात के ही नाराज हो जाता है। मैंने खुद को कितना मोटिवेट रखकर काम किया था। चुआन पहले से ही नाराज था और गुस्सा हो जाता है जूली की ऐसी बातें सुनकर एंड कहता है मैं कुछ भी डिलीट नहीं करूंगा, एंड उससे ब्लॉक कर देता है। एंड घर पर इसी बारे में सोच रहा होता है एंड कहता है देखो तो जरा, एंड स्क्रिप्ट निकालता है। फिर सीरियस होके उसे चेक करने लगता है। इधर मॉर्निंग में जूली अपने बालों में से एक सफेद बाल निकालती है एंड कह रही होती है जाओ चुआन की बुक पर काम करते करते तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ। यहाँ चुआन ने रात भर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ी होती है एंड चुआन जूली को कॉल करता है। जूली कहती है आपने पढ़ी, क्या मैं वो चैप्टर्स डिलीट कर दूं? वह गुस्से में कहता है हाँ ठीक है कर लो। अब हर बार की तरह जूली मिस्टर फॉक्स को मैसेज करती है बताने के लिए कि चुआन मान गया है, लेकिन उसे तो ब्लॉक कर दिया है उसने। बात
से दुखी होकर वह ड्रिंक लेने आई होती है एंड यहीं उसे जियांग यू भी मिल जाता है। अब चूली उसे बता रही होती है कि उसके फ्रेंड ने उसे ब्लॉक कर दिया एंड जियांग यू भी अपने बारे में बताता है एंड ये दोनों बात करते रहते हैं। इधर चुआन बार बार अपना फोन चेक कर रहा होता है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा होता चूली को ब्लॉक करने के बाद। एंड इधर हमें जियांग यू को दिखाते हैं जो कि जा रहा होता है। रास्ते में उसे गुबाइजी मिलती है जो कि टकरा कर गिर गई होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वह उसको घर के बाहर छोड़ देता है। उसके जब वह घर पर होता है तो उसका दरवाजा खटखटाता है चुआन, क्योंकि उसको नींद तो आ नहीं रही होती। एंड अब ये दोनों बैठकर यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड चुआन अपने बारे में बता रहा होता है कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। देन वह ये भी कहता है कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा है कि कुछ चीजें डिलीट करने के बाद वह नॉवल और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एंड उससे पूछ रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मुझे थोड़ी दया दिखानी चाहिए क्या? जियांग यू उससे कह रहा होता है तुम पछता रहे हो ना। वह कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। चुआन कहता है क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? वह कहता है हाँ। चुआन कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। एंड फोन उठा लेता है उसे अनब्लॉक करने के लिए और साथ में कहता है उसे लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जियांग यू उससे कहता है क्या हम इतने करीब हैं? आज जियांग यू भी बहुत दुखी होता है क्योंकि गुबाइजी के साथ उसका आज झगड़ा हुआ था। वह उससे कह रही होती है तुम अधूरी बातें छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। एंड उसे समझाकर कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। जियांग यू उससे कहता है मैंने कुछ ऐसा ही तुमसे एक्सपेक्ट किया था और कहता है तुम चाहती हो कि मैं ऐसे इंसान के साथ काम करूं जो किसी और के काम की रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। गुबाइजी उससे कहती है तुम्हारी नोवेल पर फिल्म बनेगी, तुम खुश क्यों नहीं हो? एंड साथ ही कहता मैं ना जाने क्या हो गया है पिछले 3 सालों में। जियांग यू कहता है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था एंड मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता है? एंड उससे कहता है तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई और चला जाता है। यहाँ गुबाइजी भी यही सब बातें सोच रही होती है। यहाँ चुआन भी उस डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि जियांग यू ने उसे बता दिया होता है सारी बात। आज जो भी हुआ चुआन घर पर होता है एंड उसको खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ चूली ऑफिस में काम कर रही होती है और इधर चुआन के दिमाग में न जाने क्या चल रहा होता है। वह चूली के पास फोन लगाता है एंड खांसता है। साथ ही कहता है कि उस दिन मैं मियाओ के लिए अम्ब्रेला छोड़ गया था ना तो मुझे कोल्ड हो गया है। चूली उससे बता रही होती है कि उसे किन बातों का ख्याल रखना है, दवाई खाने से पहले कुछ खाना है उसको। वह कहता है उसके फ्रिज में कुछ नहीं है और उसको पॉरेज खाना है। वह कहती है कि ठीक है तुम मंगवा लो, तुम्हें आता होगा कैसे मंगवाते हैं। हर बार की तरह उससे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वह कहती है ठीक है पॉरेज ही तो है, मैं बना दूंगी आकर। वह पूछता है तुम कब आ रही हो, मैं बहुत भूखा हूँ। वह कहती है कि मुझे टाइम लगेगा, बस से आऊंगी मैं। वह उससे टैक्सी लेने को बोल रहा होता है। वह उसे बताने लगती है कि उसे कितनी कम सैलरी मिलती है। वह फोन काट देता है। देन हमें दिखाते हैं कि चुआन अपनी कार लेकर आया होता है जहाँ खड़ी थी चूली बस के इंतजार में। वह आकर बैठ जाती है। देन हमें इन्हें घर पर दिखाते हैं। चूली सामान लेकर आई होती है पॉरेज बनाने के लिए। चूली कह रही होती है कि पॉरेज बनाने के बाद वह चली जाएगी, उसे काफी सारा काम करना है। चुआन कह रहा होता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम सैलरी मिलती है एंड तुम्हें ओवर टाइम के लिए पे भी नहीं करते। चूली उससे कहती है और कुछ कहना है क्या तुम्हें? वह कहता है नहीं। चुआन उससे कह रहा होता है जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लड़ते रहें, हम शांति से बात भी कर सकते हैं। वह उससे कहती है मैं जल्दी में यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत सारा काम करना है और उसे अपना मुंह बंद करने को बोल रही होती है। चुआन उसे देख रहा होता है और कहता है तो चूली कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद बेचारा क्या ही कहता। देन हमें जियांग यू को दिखाते हैं। चुआन उसको बता रहा होता है कि वो मेरे लिए डिनर बना रही है। वह कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह कहता है मुझे भी नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है। एंड फिर फोन रख देता है। जियांग यू खुश हो रहा होता है। यहाँ चूली ने उसके लिए पॉरेज बना दिया होता है। चुआन मैसेज चेक करता है। चूली की फोन पर मैसेज आया होता है उसकी मकान मालकिन का। वह चूली को बता रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई दोनों बंद होने वाला है। वह कहती है तुम मेरे मैसेज ऐसे कैसे पढ़ सकते हो? वह कहता है मैं क्या करूं, वो मैसेज एकदम से शो हुआ और मैं इतनी जल्दी पढ़ सकता हूं, इस पे मेरी तो कोई गलती नहीं है। एंड उससे कह रहा होता है कि तुम अपने मैसेज हाइड करके रखा करो ताकि कोई पढ़ नहीं पाए। देन फिर कहता है कि जब लाइट ही नहीं होगी तो तुम काम कैसे करोगी? चूली कहती है इंटरनेट कैफे में। चुआन कुछ सोचने लगता है। चूली कहती है कि वहाँ जा रही है। वह चूली से कहता है रुको। चुआन उससे कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरा घर या फिर एक होटल। वह कहती है कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, जैसा मैंने बताया था इंटरनेट कैफे। वह कहता है तुम मेरी बुक का काम एक इंटरनेट कैफे में करोगी। चूली उसको समझा रही होती है कि अच्छा आइडिया नहीं है।
एंड उसके फादर को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, वह पुलिस में है, उनको कहीं से भी पता चल सकता है कि मैंने एक रूम शेयर किया है, वो भी एक मैन के साथ, तो अच्छा आइडिया नहीं है ये। चुआन कहता है भला वो क्यों चेक करेंगे, और पता भी चल गया तो क्या वो मुझे फोर्स करेंगे तुमसे शादी करने के लिए। जूली कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। चुआन उससे कह रहा होता है कि तुम स्टडी रूम में बैठ के आराम से काम कर लेना। देन हमें उसको स्टडी रूम में दिखाते हैं, वह कह रहा होता है तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। जूली वह जगह देखने लगती है एंड कह रही होती है यहाँ कितनी सारी किताबें हैं, एंड अगेन वही बुक उठाने जा रही होती है जो चुआन ने ले गया था उसके हाथ से, और जैसे ही वह उस बुक को उठाने वाली होती है चुआन आकर उठा लेता है। वह कहती है कि मैं इसको नहीं चुराने वाली हूँ। वह कहता है कि मुझे इस बुक को कंटिन्यू करना है और लेकर चला जाता है। अब यहाँ जूली काम कर रही होती है एंड उसके पास मैसेज आता है मिस्टर फॉक्स का, और कहती है ये अब मुझे मैसेज कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, एंड उसे इग्नोर करती है। चुआन आता है एंड कहता है इसने मेरी रिक्वेस्ट को फिर रिजेक्ट कर दिया, एंड फिर कुछ सोचता है और मैसेज करता है। मैसेज में लिखा होता है मिस क्या आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन लव में। जब वह एक्सेप्ट कर लेती है उसकी रिक्वेस्ट तो वह उससे बता रहा होता है गलती से हो गया था ऐसा, एंड साथ में पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। वह कहती है हाँ मैंने तो सपना भी देखा था तुम्हें मारने का। वह उससे पूछता है क्या कर रही हो, वह उसको बताती है काम कर रही है, एंड साथ ही में ये भी कि पावर सप्लाई बंद हो गया है। वह पूछता है फिर तुम काम कैसे कर रही हो, क्या तुम घर पर नहीं हो। जूली कहती है नहीं मैं बाहर हूँ, मैंने काम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। अब चुआन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है एंड वह पूछता है बताओ कहाँ पर हो तुम। वह कहती है इंटरनेट कैफे में, और कहाँ हो सकती हूँ। वह कहता है सच में क्या तुम किसी मैन के घर तो नहीं हो। जूली इधर उधर देखने लगती है एंड कहती है कि इसको कैसे पता चला। अब इधर से चुआन आवाज लगाता है तुम चैटिंग कर रही हो काम करने की वजह। यहाँ गू बाइजी अपने बॉस से बात कर रही होती है एंड उसको बता रही होती है कि जियांग ने मना कर दिया और डायरेक्टर का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया उसने। यहाँ जूली काम कर रही होती है, साथ में चुआन भी बैठा होता है एंड उससे कह रही होती है यहाँ एक प्रॉब्लम है, और पढ़ रही होती है। उसकी बात सुनकर वह जल्दी से उठकर आता है एंड फिर देखने लगता है। वह उसके बहुत पास आ गया होता है। जूली उसी को देख रही होती है। वह पूछ रहा होता है उससे अब ठीक है ना, और जूली की तरफ देखने लगता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है और वहाँ से चला ही जाता है। देन शावर लेते हुए भी यही बातें सोच रहा होता है एंड जब वापस आकर देखता है तो जूली सो चुकी होती है। देन वो जूली को उठाने की कोशिश करता है बट वह तो उसको हिला भी नहीं पाता। फिर वह उसे चादर ही उड़ा देता है और चला जाता है। देन हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं कि चुआन आराम से सो रहा होता है। जूली की नींद खुलती है तो वह अपने पेपर्स ढूंढने लगती है। बाहर आकर देखती है तो चुआन सो रहा होता है, वहीं उसके पेपर भी बिखरे होते हैं। जूली उसको जगा रही होती है। जब वह नहीं उठता तो वह चली जाती है एंड उसके लिए चादर लाई होती है, उसको उड़ा देती है। देन थैंक यू बोलती है। जब उसकी नींद थोड़ी खुलती है तो वह उससे कहता है कि वैसे मैं तुमको उठाकर ले जा रहा था बेड पर। जूली कहती है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह कहता है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा भारी थी। जूली को गुस्सा आ रहा होता है बट वह कुछ कह नहीं पाती। जूली यहाँ पे एडिटर यू से बात कर रही होती है एंड एडिटर यू दुनिया और जूली दोनों से कह रही होती है एडिटर इन चीफ चाहते हैं कि आप 3 राइटर्स को सेलेक्ट करें और उनसे कहें आर्टिकल लिखने को। देन हम इन दोनों को दिखाते हैं। एंशिंग पूछ रही होती है तुम कितने राइटर्स को जानती हो। तो वह कहती है मिस्टर चुआन के अलावा तो और किसी को नहीं। एंशिंग उससे कह रही होती है मिस्टर चुआन से बात करने के लिए। देन हम चुआन को दिखाते हैं एंड वह जूली को मना कर रहा होता है। जूली यहाँ उदास बैठी होती है। इधर मिस्टर फॉक्स बन के उसके पास मैसेज करता है। जूली अपनी सिचुएशंस को बता रही होती है कि मैं नहीं हूँ, मैं ज्यादा राइटर्स को नहीं जानती हूँ। वह उससे कहता है चुआन ने तुम्हारी मदद नहीं की क्या। वह कहती है नहीं उसने नहीं की। वह कहता है एक बार और कोशिश करो, हो सकता है वह अब अच्छे मूड में हो। देन फिर जूली फोन लगाती है एंड चुआन से कहती है मैंने आपको बताया था ना जो प्रोजेक्ट के बारे में, क्या आप अभी फ्री हैं और कुछ लिख सकते हैं क्या उसके लिए। वह उसे मना कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। जियांग आता है एंड कहता है तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। वह उससे पूछता है क्या तुम फ्री हो भी। चुआन जियांग को उसी बारे में बोल रहा होता है जो जूली ने उससे कहा था। वह कहता है तुम्हारी एडिटर की भला मैं मदद क्यों करूं। वह उसको बोलता है कि वह तुम्हारी तो फैन है इतने सालों से, मेरी ऑनलाइन दोस्त तुम्हारी फैन। वह कहता है अच्छा वो। इधर जूली परेशान सोच रही होती है मैं क्या करूं, किसकी हेल्प लूं।
और चूली जियांग यू को ही मैसेज कर रही होती है। जियांग यू कहता है 1 मिनट, तुम्हारी इंटरनेट फ्रेंड और मेरी फ्रेंड और तुम्हारी एडिटर चूली है जो हमारी बुक स्टोर में आती है। वह कहता है हाँ, दुनिया बहुत छोटी है ना। अब जियांग यू कम था क्या, वहाँ भी कहने लगता है तुम मुझे उस दिन इतना बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई लेडी कुक कर रही है, देखो वो तुम्हें मेरी वजह से ही जानती है, यहाँ तक कि उसने युआन यू भी मेरे लिए ही ज्वाइन किया। देन हमें एडिटर यू एंड चूली को दिखाते हैं। एडिटर यू चूली से कह रही होती है मिस्टर जियांग यू ने ये तुम्हें सेंड किया। वह कहती है हाँ, मैंने उन्हें मैसेज किया था और आधे घंटे में ही उन्होंने मेरे पास ये आर्टिकल भेजा है। एडिटर यू बहुत ही खुश होती है। देन हमें दिखाते हैं एडिटर इन चीफ आए होते हैं, चूली को बुलाते हैं कैबिन में। अब चूली यहाँ पर आती है एंड उन्होंने बहुत सारा सामान निकाला होता है एंड उसको बताते हैं कि वो आर्टिकल्स हैं जो मैंने देखे थे और मैंने इन्हें संभाल के रखा है इतने सालों से। वह कहती है तो बहुत पुराने हैं एंड पूछ रही होती है क्या इसमें जियांग यू का भी है आर्टिकल। वह कहते हैं हाँ होगा, तुम देख लेना। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं, जियांग यू का आर्टिकल ही पढ़ रहा होता है जुआन एंड उससे कहता है ये तो काफी वियर्ड है और उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि पहले उसकी बातों से लग रहा था कि वह उसको मना करने वाला है, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये दोनों वेकेशन पर जा रहे होते हैं। वह पूछता है वहाँ कितने समय तक हमें रहना है। वह कहता है 1 हफ्ता। एंड हमें जुआन को ऑफिस में दिखाते हैं जो कि चूली की प्लेस पर बैठा होता है। चूली आती है एंड उससे कह रही होती है तुम। वह उससे कहता है अपनी उंगली दिखाना बंद करो और तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। वह तो उससे बताने आया होता है कि वह वेकेशन पे जा रहा है एंड कहता है मैं तो चेक करने आया था मेरी बुक का काम कैसा चल रहा है। जाने से पहले चूली उससे बात कर रही होती है बुक के कवर के बारे में एंड पूछती है आपको कैसा डिजाइन चाहिए है। देन वह उसके साथ लाइब्रेरी आती है उसको कुछ बुक्स दिखाने के लिए ताकि उसे आइडिया हो जाए कैसी बुक का कवर चाहिए उसे, क्योंकि उसने जो सजेस्ट किया था वो तो बहुत ही अजीब सा था। उसे क्लासिक और मॉडर्न दोनों ही चाहिए था। जुआन यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि वह 1 हफ्ते के लिए जा रहा है बट चूली को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। देन वह अलग अलग बुक्स निकाल कर बता रहा होता है जो कि टॉपिक से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही होती। एंड चूली एक बुक निकालने की कोशिश कर रही होती है और हर बार की तरह जुआन आता है उसकी मदद करने के लिए एंड ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं दरअसल वीडियो इसलिए नहीं डल पाई क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रहे थे और मैं बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी, सो इसलिए वीडियो लेट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।